3 भक्तों के नामों का मैंने सिलेक्शन किया है शाउट आउट के लिए। उसमें से पहला नाम है वर्षा ठक्कर जी, जो कि थाने महाराष्ट्र से बिलोंग करती हैं। वर्षा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। दूसरा नाम है आशुतोष पाठक जी, जो कि अयोध्या यूपी से बिलोंग करते हैं। आशुतोष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और तीसरा नाम है रेखा तमोली जी, जो कि कनाडा से बिलोंग करती हैं। रेखा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सही उत्तर देने के लिए। जय श्री राम आपको। और आज का सवाल है, हनुमान जी का सुप्रसिद्ध सिरुली महावीर मंदिर कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही उत्तर आप कमेंट सेक्शन में अवश्य दीजिएगा और सही उत्तर के साथ आप अपना पूरा नाम और आप कहां से बिलोंग करते हैं वो भी मेंशन करिएगा। आइए दोस्तों, जानते हैं आज के अनुभव को। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूं। मैं राजस्थान के दौसा जिले की रहने वाली हूं। मैंने अपना नाम गुप्त रखने के लिए इसलिए कहा क्योंकि मेरे परिवार वाले नहीं चाहते कि हमारे दुख दुनिया जाने, पर मैं मेरे बजरंगबली की महिमा को दुनिया तक पहुंचाना चाहती हूं। जयेश भाई, आज मैं आपसे मेरे और मेरे परिवार के साथ घटित हुए हनुमान जी की कृपा से जुड़े 2 सच्चे अनुभव शेयर करना चाहती हूं। बहुत दिनों से मैं आपके वीडियोस देख रही हूं और चाहती थी कि मैं भी आपसे अपने अनुभव शेयर करूं, और आज प्रभु ने मुझे वो मौका आखिर दे ही दिया। ये सब बताने से पहले ही मैं उन दिनों को याद करके रो रही हूं, पर बजरंगबली के साथ ने हमारी दुनिया ही बदल दी। हमारे घर में मम्मी पापा, हम 4 बहनें और एक छोटा भाई है। हम गांव से बिलोंग करते हैं। ये बात जुलाई 2017 की है। मेरा एक ही भाई है। जब वो 12वीं कक्षा में था तब वो बहुत बीमार पड़ गया था। जुलाई से लेकर दिसंबर तक हमने उसका 15 से भी ज्यादा डॉक्टरों के पास इलाज करवाया। कभी उसके पैर में दर्द होता, कभी हाथों में, तो कभी कान में, कई बार तो पूरे शरीर में। रोज अलग अलग तरीके का दर्द होता उसे। उसके शरीर में हर पार्ट का अलग अलग डॉक्टरों के पास इलाज करवाया, पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। धीरे धीरे उसकी आंखें भी कमजोर पड़ने लगी, उसे धुंधला दिखाई देने लगा और उसे सुनाई भी कम देने लगा। 4 महीने से उसने बोलना भी बंद कर दिया था। मेरा पूरा परिवार गम के साए में डूब गया था। मेरे मम्मी पापा तो जैसे जिंदा लाश बन गए थे। जिस चिराग को पालने में उन्होंने अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी, आज वो जिंदा लाश बन गया है। फिर कुछ दिन बाद हमें किसी जानकार इंसान से पता चला कि मेरे छोटे भाई पर किसी बुरी आत्मा का साया है। ये सुनकर तो मेरा परिवार बिल्कुल टूट चुका था और हम सब बहुत डर गए थे। भाई ने तो बोलना भी बंद कर दिया था। वो पूरा दिन सोता ही रहता था और 10 आदमियों के बराबर खाना खाता था। और ये सब देखकर मेरे मम्मी पापा हिम्मत हार गए थे। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने YouTube में उपाय देखने शुरू किए और मुझे आपका चैनल दिखा और मैंने उस वीडियो को पूरा देखा। पता नहीं, वो वीडियो देखने के बाद मुझ में एक अलग ही एनर्जी आ गई। मैंने हर रोज हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू कर दिया और हमारे पास ही में एक हनुमान जी का मंदिर भी है। वहां प्रभु के दर्शन करके हनुमान चालीसा के साथ हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ भी करती थी। पता नहीं जयेश भैया, पाठ करते करते मुझे रोना आ जाता था। मैं प्रभु से एक ही चीज कहती कि हे पवन पुत्र, एक आप ही है जो हमारे परिवार को बचा सकते हैं। और वहीं मंदिर में ही बैठकर सारंगपुर कष्टभंजन हनुमान जी का ध्यान करती और मंदिर से भभूति घर ले जाकर भाई को लगाती थी। जयेश भाई, आप विश्वास नहीं करोगे, कुछ ही दिनों में धीरे धीरे भाई की सेहत में फर्क दिखने लगा। उसके शरीर का दर्द भी कम हो गया। वो पहले की तरह देख पा रहा था और उसे सुनाई भी देने लगा। और 3 महीने के अंदर ही प्रभु की कृपा से उसकी सारी बीमारियां खत्म हो गई। 12 मार्च को उसका 12वीं क्लास का इंग्लिश का पेपर था और 11 मार्च की शाम को हमने प्रभु से प्रार्थना की कि भाई अपनी एग्जाम्स ठीक से दे सके। और प्रभु की कृपा से 12वीं कक्षा के एग्जाम्स के सारे पेपर्स उसने अच्छे से दिए। हमारे लिए तो एग्जाम्स तो दूर, उसके बचने के भी हालात नहीं थे। तब मेरे पापा भी हनुमान जी के मंदिर जाकर अपने बेटे के जीवन के लिए प्रार्थना करते। पर मेरे बजरंगबली बहुत दयालु हैं। मेरे भाई की सारी बीमारियां ठीक हो गई और वो एकदम पहले जैसा हो गया।
उसके बाद प्रभु की कृपा से आज तक उसे कुछ नहीं हुआ। उसकी सेहत बिल्कुल ठीक है, वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई करता है और हमारा परिवार बहुत खुश है प्रभु की कृपा से। अब मैं आपको मेरे साथ घटी हुई दूसरी घटना के बारे में बताऊंगी, जिससे मेरा हनुमान जी के प्रति विश्वास और दृढ़ हो गया। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरे मम्मी पापा की हम 4 बेटियां हैं और एक छोटा भाई है, और हम गांव से बिलोंग करते हैं। हमारे पास इतने पैसे भी नहीं थे कि हम अच्छे घर में रहें और अच्छी शादी कर सकें। मेरे पापा ने हम 4 बहनों और भाई को दिन रात एक करके पढ़ाया लिखाया और अच्छी शिक्षा दी, ताकि जीवन में हम कुछ बड़े बन सकें और जितनी तकलीफ उन्हें सहनी पड़ी है उतनी हमें ना सहनी पड़े। मुझे इस दुनिया में सिर्फ बजरंगबली पे भरोसा था। परिवार, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई हमें साथ नहीं देता। मेरे पापा ने अकेले इस दुनिया में हमें आगे बढ़ाने के लिए जी जा लगा दी थी। मेरे मम्मी पापा मेरे लिए बहुत अच्छे रिश्ते देखते और करीब 20 जितने रिश्ते देख चुके थे, पर जयेश भाई हर कोई हमारी गरीबी और 4 बेटियां होने के कारण शादी के लिए मना कर देते थे। मैं भी घर पर कोचिंग चला के पापा को जो हो सके आर्थिक मदद करती, इसी कारण मेरी पढ़ाई भी नहीं हो पाती। पर जयेश भैया, मुझे अपने हनुमान जी पर पूरा विश्वास था कि वे सब ठीक कर देंगे। मैं इस दुनिया में अपने पापा से सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। उनको मैं दुखी नहीं देखना चाहती। पर अब मेरी उम्र 25 साल हो गई थी और गांव में तो उम्र होने पर लोग ताने मारते थे। मेरे मम्मी पापा हमेशा यही सोचते कि मुझे सरकारी जॉब मिल जाए तो मुझे अच्छा रिश्ता मिल जाएगा। पर जयेश भाई, मानो हमारी किस्मत रूठ गई हो। फिर मैंने तय किया कि अब मैं सब कुछ बजरंगबली पर छोड़ देती हूँ। 18 सितंबर 2020 के दिन मैंने सुंदरकांड का पाठ करना शुरू किया और 21 दिन की पूजा रखी। मैं हर रोज सुबह 3 बजे उठकर लाल वस्त्र धारण करके और पूरी विधि विधान से 4 बजे से 6 बजे तक सुंदरकांड का पाठ करके हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और बजरंग बाण और सब करने से पहले प्रभु श्री राम का ध्यान भी करती थी। मैं दोनों समय पूजा करती और लोगों में प्रसाद बांटती। पता नहीं, पूजा करते समय मेरी आंखों से खुद ब खुद आंसू आ जाते थे। प्रभु से एक ही चीज कहती कि हमारे जीवन में इतने दर्द क्यों है। हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया और मुझे अपने और अपने परिवार की हालत पे रोना आ जाता था। फिर जैसे ही पूजा के 9 दिन हुए थे कि मेरे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया और मुझे इस पूजा से एक अलग ही सकारात्मक ऊर्जा मिलने लगी। तब मुझे पूरा भरोसा हो गया कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 8 अक्टूबर को मेरी पूजा खत्म हुई और इसी पूजा के दौरान मैंने 3 बार आभास किया कि बजरंगबली मेरे पास बैठ के सुंदरकांड का पाठ सुन रहे हैं। मैंने ये पूजा बहुत ही श्रद्धा से की और इसी पूजा के दौरान ही मेरा गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन भी हो गया। 10 दिन के बाद 18 अक्टूबर को मेरी सगाई एक बहुत अच्छे परिवार में हुई। 11 दिसंबर 2020 को मेरी शादी बड़ी धूमधाम से हुई और मुझे ससुराल और वहां के लोग इतने अच्छे मिले कि मैं उनकी जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आज बजरंगबली की कृपा से मैं बहुत खुश हूँ। सब ठीक चल रहा है और मेरे मम्मी पापा भी बहुत खुश हैं और अब पापा के यहाँ भी किसी भी चीज की